नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ भूली बिसरी अतीत की यादें व बचपन की सुनहरी यादें, जिसे देखकर आपको अपना बचपन जरूर याद आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। किस किस दोस्त को बचपन में इस प्रकार चारपाई के पैर की तरफ रस्सी में चाय या पानी का गिलास फंसाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे एक लाइक जरूर करना सा। 90 दशक के दोस्तों ने तो जरूर चाय का गिलास इस प्रकार जरूर चारपाई में रखा होगा। दोस्तों अभी जमाने में तो शादी विवाह व बर्थडे पार्टी पर अनेक प्रकार के नाश्ते की व्यवस्था होती है, लेकिन पहले जमाने में शादी विवाह हो या कोई बर्थडे पार्टी हो, ये देशी नाश्ता फिक्स रहता था। ये नाश्ता याद था कि भूल गए थे दोस्तों। बचपन में रोटी को गोल भुंगली बनाकर उसमें शक्कर डालकर खाने का आनंद किस किस दोस्त ने लिया था। एक प्यारा सा लाइक जरूर करना सा। कुछ याद आया दोस्तों की भूल गए थे। दिवाली की अगली सुबह होते ही दियों से इस प्रकार तराजू बनाने वाले हाजिर हो। दोस्तों अभी जमाने में तो मकान की छतें लगभग पक्की बनने लग गई है, लेकिन 80-90 के दौर में घरों की छतों को इस प्रकार घास व लकड़ी से हर साल सजना पड़ता था। वो भी एक समय था दोस्तों। अभी जमाने में सुविधा भले ही ज्यादा है पर चैन कहाँ दोस्तों। लेकिन पहले जमाने में भले ही सुविधा कम थी पर मन को चैन था दोस्तों। यह खिलौना तो जरूर याद होगा। और बचपन में किस किस दोस्त ने इन दोनों की लड़ाई करवाई थी, वो लाइक जरूर करना सा। इस खिलौने को क्या बोलते थे कमेंट करना सा। कौन कौन दोस्त बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो स्टैंप की जगह ईंटे का इस्तेमाल करते थे, वो भी 8-9 ईंटें लगाकर क्रिकेट खेलने का आनंद लेते थे। आप भी इस ईंट वाले स्टंप से गुजरे हो तो एक लाइक जरूर करना सा। दोस्तों ये बत्ती वाला स्टोव याद था कि भूल गए थे। पहले जमाने में ये बत्ती वाला स्टोव ही फेमस हुआ करता था। हमारे यहाँ इसे वॉट वाला स्टोव बोलते थे। उस समय इस स्टोव को जलाने की भी एक तरह से कला होती थी। इस स्टोव को उस समय हर किसी से जलाया नहीं जाता था। आपके पास भी ऐसा वॉट वाला स्टोव था तो एक लाइक करना सा। दोस्तों बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी बॉल गुम हो जाती थी, तो नई गेंद को ढूंढते वक्त पुरानी बॉल मिल जाती थी, तो याद है ना, खुशी का ठिकाना दोगुना हो जाता था दोस्तों। बचपन में एंटीना को सही करने वाले हाजिर हो। कौन कौन दोस्त है जिनको बचपन में एंटीना को घुमाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो सब्सक्राइब जरूर करना सा। एंटीना घुमाने वाली यह अपनी आखिरी पीढ़ी थी दोस्तों। अभी जनरेशन को तो मालूम भी नहीं होगा कि इस प्रकार टेलीविजन के लिए एंटीना का भी दौर था दोस्तों। ये वाली डेक याद थी कि भूल गए थे। 80-90 के दौर में इस डेक की धूम चलती थी दोस्तों। आपने भी इस प्रकार की डेक से गीत भजन सुनने का आनंद लिया हो तो एक लाइक करना सा। उस समय इस डेक से पूरा गाना वह गीत सुनते थे, अभी की तरह नहीं कि नेक्स्ट का बटन दबाया और गाना चेंज हो गया दोस्तों दादा पोता का प्रेम हमेशा ज्यादा ही रहता है। कौन कौन दोस्त है जिनको अपने दादाजी ने बचपन में लकड़ी के खिलौने दिलाए हैं। बच्चों का दादा दादी से ज्यादा ही लगाव होता है, और जब भी बचपन में हमको कुछ भी चाहिए था तो हम लोग दादा दादी से मांग लिया करते थे दोस्तों। 80-90 के दौर में मकान भले ही कच्चे होते थे पर घरों को सजाते बहुत थे। पहले के समय में विशेषकर गांव में किसी शुभ अवसर पर ऐसे ही घर की साफ सफाई व चूने से लिपाई पोताई की जाती थी। चाहे कोई त्योहार हो या चाहे शादी ब्याह हो या अन्य कोई शुभ अवसर हो, उस समय 10 दिन पहले से ही साफ सफाई व निपाई पोताई का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। चारों ओर खुशी का माहौल रहता था दोस्तों। आप बचपन में इनमें से कौन सी थाली में खाना खाते थे, कमेंट करना सा। दोस्तों मेरे को तो एक खंड वाली थाली अच्छी लगती थी। मेरे को तो बचपन से ही इसी खंड वाली थाली में खाना खाना अच्छा लगता था दोस्तों। एक वक्त वो भी था जब चांदनी रात का हमारे बचपन में बहुत महत्व हुआ करता था। उस वक्त गांव में तब लाइट नहीं हुआ करती थी, और जब चांदनी रात होती थी तब उस चांदनी रात में दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना, कबड्डी खेलना, वह दोस्तों के साथ गप्पे मारना याद था कि भूल गए थे दोस्तों। उस समय का ये दृश्य स्वर्ग से भी कम नहीं हुआ करता था दोस्तों। किस किस दोस्तों ने बचपन में इन सिक्कों का इस्तेमाल किया था, कमेंट करना सा। पहले जमाने का एक तरह से घर का फर्नीचर हुआ करता था, जो पहले के दौर में लगभग हर घर की दीवार में मिल जाता था, लेकिन अभी के इस आधुनिक जमाने में इनका स्थान लकड़ी व लोखंड की अलमारियों ने ले लिया है दोस्तों। ये वाला दृश्य याद था कि भूल गए थे दोस्तों। पहले इस प्रकार थ्रेशर मशीन से धान को निकालकर धान को साफ करने के लिए प्लास्टिक के बड़े कंतान के ऊपर डालते थे, फिर घर के सभी लोग सुफड़ा से हवा में ऊपर करके साफ करते थे। बाद में किसी बर्तन जैसे खाली लोकन या माना से धान को बोरियों में भरते थे, फिर बैलगाड़ी से धान को मंडियों तक पहुंचाया जाता था दोस्तों। आप भी इस जमाने से गुजरे हो तो एक लाइक करना सा। ये वाला पेज का पन्ना देखकर कुछ बचपन के दिन याद आए दोस्तों। बचपन में किस किस दोस्त का आखिरी पन्ना कुछ ऐसा ही हुआ करता था, याद है ना दोस्तों। जब स्कूल कक्षा में खाली पीरियड आता था तो हम लोग आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसी ही कलाकारियां करते रहते थे दोस्तों। बचपन में गांव व मोहल्ले में एक घर ऐसा भी होता था जहां बोल तो जाती थी पर वापस नहीं आती थी दोस्तों बचपन में गुस्सा तब आता था जब बारात की गाड़ी में सबसे पहले जाकर सीट रोककर बैठते थे, और जब गाड़ी चलने लगती थी तब गांव वाले बोलते थे कि बैठा तू उठ जा, जरा फूफाजी को बैठने दे। ये वाली चीज याद है कि भूल गए थे दोस्तों। 90 दौर के 90% लोगों को तो जरूर मालूम होगी यह क्या चीज है जो आजकल कहीं विलुप्त सी हो गई है दोस्तों।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करना।